नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमारे कौन सी सीरीज चल रही है? हमारी गृह विज्ञान में जल में घुलनशील विटामिन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B7, जिसे बायोटिन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बायोटिन। तो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। विटामिन B7 इसका अन्य नाम है, जिसे अन्य रासायनिक नाम कह सकते हैं। तो पहला है आपका इसमें बायोटीन। विटामिन H भी इसको बोला जाता है। एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी इसको बोला जाता है, अर्थात अंडे की सफेदी के रोग का तत्व। अब इसे डिटेल से समझते हैं। 1927 में बोयस नाम एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बायोटीन की खोज की थी। कैसे खोज की थी कि इन्होंने कुछ चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनको क्या किया था, अंडे की सफ़ेद जर्दी वाला भाग दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि उनमें बाल झड़ने लगे थे, उनके चर्म रोग उत्पन्न हो गए थे चूहों में। तो इसलिए इन्होंने माना कि ये अंडे की सफ़ेदी की वजह से होने वाला रोग है, इसलिए इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर इन्होंने कहा। और फिर इसी को विटामिन H का नाम वैज्ञानिक जॉर्ज ने दिया था। वैज्ञानिक जो जॉर्ज थे, उन्होंने इसे विटामिन H का नाम दिया। ठीक है, और बोयस ने एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर का नाम दिया। 1931 में इसे अंडे के पीले भाग से अलग कर दिया गया और ये इसका नाम बायोटीन रखा गया। ठीक है, किसने अलग किया था? 1931 में कोजेल और टोनिस ने अंडे का जो पीला भाग है उससे इसे अलग कर दिया और उसे बायोटीन नाम दिया। तो यह क्या कार्य करता है? घाव हो जाना, शरीर में अगर कोई घाव हो जाता है, मांसपेशियां इनबैलेंस होने लगती, मतलब कि असंतुलन आ जाता है, चर्म रोग जैसी समस्याओं के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, यकृत का खमीर, कच्चे अंडे की जो जर्दी होती है, इन भोज्य पदार्थों को व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसकी समस्याओं को दूर किया जा सके, क्योंकि इनमें विटामिन B7 प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, अर्थात बायोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषता में पहला है कि यह एक रंगहीन यौगिक है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। यह ताप के प्रति स्थिर होता है। ऑक्सीकरण में यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का तत्व उड़ जाता है, कम हो जाता है। ठंडे जल में अंशतः कुछ ही घुल पाता है, बट गर्म जल में यह पूरी तरह से घुलनशील होता है। तीव्र अम्ल और क्षार के संपर्क में आने से यह नाश हो जाता है, अर्थात जब जल से इसकी अभिक्रिया होती है तो अगर वह अम्ल की स्थिति में है या क्षार की स्थिति में तो वह नष्ट हो जाता है। विटामिन B7 उदासीन सिचुएशन में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अल्कोहल में यह अल्प घुलनशील होता है, अर्थात कुछ मात्रा में घुल जाता है, बट जो और अदर वसा के घोलक तत्व होते हैं जैसे ईस्टर, क्लोरोफॉर्म, इन सब में क्या होता है, यह पूरी तरह से अघुलनशील होता है, अर्थात उनमें वसा के जो घोलक पदार्थ होते हैं उनमें यह बिल्कुल भी नहीं घुलता है। नेक्स्ट है इसके स्रोत, अर्थात हमें विटामिन B7 बायोटीन की प्राप्ति किन पदार्थों से होती है? तो यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में हमें प्राप्त होता है, अर्थात जंतु जगत व पादप जगत से प्राप्त होने वाले जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उन सभी से हमें इसकी प्राप्ति होती है, अर्थात यह इसके शरीर में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि यह आसानी से हमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो जाता है। फिर भी इसके सर्वाधिक मात्रा पूछी जाए तो शुष्क खमीर, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं की मिंगी जिसे हम कहते हैं वीट जर्म में, चावल की ऊपरी परत अर्थात पॉलिश चावल, इन सब में सर्वाधिक मात्रा में यह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह अंडे में भी पाया जाता है, जैसे कि हमने पूरा डिस्कस ही किया कि इसका नाम किसके आधार पर रखा गया, अंडे के आधार पर। हर दाल में पाया जाता है, प्रत्येक दाल में, संपूर्ण अनाज में, मांस में, दूध में विटामिन B7 अर्थात विटामिन H या फिर बायोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे इसके कार्य, पहला कार्य है इसका कि यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, अर्थात शरीर में
जो हमारे एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम का कार्य है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, तो यह एंजाइम इस कार्य को करता है। तो ये एंजाइम अपना कार्य सही तरीके से कर सके, इसके लिए बायोटीन उनको सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए इनको कोएंजाइम बोला जाता है, बायोटीन को। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में यह सहायक होते हैं। ठीक है, उनको फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करता है, फिक्सेशन करता है, उनको फिक्स करता है, इसीलिए कहते हैं उसे स्थिर रखता है, घटाता बढ़ाता नहीं है। डीएनए आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ये हमारे जो केंद्रक होता है उसमें, ये हमारी कोशिका के केंद्रक में यह प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए। तो इनको क्या करता है, इनको भी हेल्दी बनाए रखता है। शरीर में फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक अम्ल और विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ाता है। ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही अदर रूप का ये साइंटिफिक नाम है। मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। कॉर्पस साइकिल को सही रखता है। कॉर्पस साइकिल महिलाओं में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल का अदर नाम कॉर्पस साइकिल भी होता है। यह क्या करता है, उसकी नियमितता को बनाए रखता है। जीवाणु और यीस्ट की वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है, बायोटीन। अब हम इस पे पहुंचते हैं, इसका मेन टॉपिक कमी। तो किसी भी तत्व की, किसी पोषक तत्व की कमी और अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो बायोटीन की कमी से होने वाले रोग या क्या क्या लक्षण दिखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अगर शरीर में लगातार कमी बनी रहती है तो क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, अर्थात एनीमिया हो जाता है। सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कच्चे अंडे में क्या पाया जाता है, कच्चे अंडे में एविडीन पाया जाता है, जो क्या होता है, मनुष्य के शरीर के लिए विषाक्त होता है, जहरीला होता है। यह अंडे की क्षति के लिए उत्तरदायी होता है। अगर वो एविडीन कच्चे अंडे में है तो वो क्या करता है, वो विषाक्त होता है, जो कि अंडे को ही पहले नुकसान पहुंचाता है। परंतु अंडे को उबालने या पकाए जाने पर, हम इसे उबाल देते हैं या कुछ और बना लेते हैं, मटेरियल कुछ भोज्य पदार्थ बना लेते हैं, तो यह एविडीन विघटित हो जाता है, जिससे बाद में यह अंडा हमारे लिए सुरक्षित रहता है। फिर इसकी वजह से SID सिंड्रोम होता है। SID का फुल फॉर्म है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 1 साल के बच्चे, उनकी क्या होती है, अचानक से मृत्यु हो जाती है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसे क्या कहते हैं, पालने में डेथ होना या कॉट डेथ, क्रैब डेथ, ये सभी उसके अदर नेम हैं। किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B7 अर्थात बायोटीन की कमी से। इसमें त्वचा रूखी, खुरदुरी, चमकहीन, बेजान हो जाती है। त्वचा की ऊपरी परत झड़ने लगती है। खुजली होने में, खुजलाने पर जलन महसूस, जब से खुजली होती रहेगी, जिस हिस्से में अगर आप खुजलाते रहोगे तो वह कुछ समय बाद जलन महसूस होने लगेगी। विशेषकर यह कैसे अंगों में होता है, आपके हाथ, पैर, बाह और मुंह की त्वचा पे यह होता है। इसके अभाव के कारण, कि यह अभाव कैसे हो जाता है, तो इसके कारण क्या है, किसकी वजह से इसमें डिफिशियंसी हो जा रही है। तो बायोटीन की कमी निम्न कारणों से होती है, जैसे अगर कच्चे अंडों का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाए, क्योंकि कच्चे अंडे में क्या पाया जाता है, एविडीन, और जब आप इसका सेवन अधिक करते हो कच्चे अंडे का, तो एविडीन शरीर में अधिक पहुंचता है, जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो कच्चे अंडे के अधिक सेवन से बायोटीन की कमी हो जाती है। अत्यधिक मदिरा पान करने से, शराब पीने से, बार बार अगर शरीर में दस्त लगते रहते हैं, तब विटामिन B7 की कमी हो जाती है। बायोटीन से रहित भोज्य पदार्थ, ऐसा भोज्य पदार्थ अगर आप लेते हो जिसमें बायोटीन की कमी है, तब भी आपके शरीर में इसकी कमी हो जाएगी, विटामिन B7 की। आंतों में बायोटीन उत्पादन करने वाला एक जीवाणु होता है, और अगर आंतों में यह बैक्टीरिया नहीं है तो भी इसका अभाव शरीर में हो जाता है, इस बैक्टीरिया के प्रेजेंट ना रहने पे। कृत्रिम दूध के सेवन करने से, अर्थात प्योर दूध ना लेने से, पैकेट वाला दूध अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से भी बायोटीन की कमी हो जाती है।
कुछ ऐसे विशेष एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं जिनके अधिक सेवन से आंतों में जो बायोटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या होता है, बायोटिन नहीं बन पाते हैं, बायोटिन खत्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो आंतों में दोष या विकार भी उत्पन्न होने लगता है जिस वजह से। अब फाइनली हम इसका पढ़ते हैं अवशोषण। तो किसी भी पोषक तत्व का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। किसी भी पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण हमारी छोटी आंत में अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, इंटेस्टाइन में। इसका संग्रह, क्योंकि यह जल में घुलनशील है तो यह मूत्र के माध्यम से, जब अत्यधिक मात्रा आ जाती है तो मूत्र के माध्यम से यह शरीर के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, तो यह शरीर में संग्रहित नहीं होता है। ठीक, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।